कर्नाटक में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर में पूरा का पूरा इलीगल एनुमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। मस्जिद में बैठ के, मदरसा में बैठ के, स्कूल में बैठ के बच्चे उसको फिलअप कर रहे हैं। ऐसे हम कंप्लेंट दिया था। उसके बीच में एक राज्य सरकार परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड सर्टिफिकेट देने का एक ऑफिशियली ऑर्डर निकाला। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, कर्नाटक में लाखों लोग वेस्ट बंगाल से, बिहार से किसको भगाया, वो कर्नाटक आया। बहुत सारे जगह में मैं खुद गई, उसको देखी, वो किधर से आए उसका पता किया, कंप्लेंट दिया। अभी वही लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ये सरकार दे रहे हैं। राज्य सरकार का एक ही उद्देश्य है, इलीगल लोगों को लीगलाइज करे, कानूनी करे। इसलिए इसको हम विरोध कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, एक छोटा ऑफिसर पीआरसी का सर्टिफिकेट देने वाला है, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। कल हमको मैसूर में एक उदाहरण मिला, एनुमरेशन फॉर्म लेने के लिए, देने के लिए भी 50 रुपए 100 रुपए दे रहे हैं। रिकॉर्डेड है, हमारे पास वीडियो है। ऐसे ही परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट देने के लिए भी पैसा लेके नहीं करते हैं। कौन गारंटी देने वाले हैं? एटलीस्ट इसका अधिकार डीसी को देना था। एंड ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में सिटीजनशिप देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इमिग्रेशन का अधिकार केंद्र सरकार का है। कौन फॉरेनर, कौन इंडियन बोलने का अधिकार केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार ये सब करके नेशनल सिक्योरिटी को, हमारा आंतरिक भद्रता को थ्रेट पहुंचा रहे, सवाल उठा रहे। एंड मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा भूल होगा। कौन कौन बांग्ला से आए हैं, इधर रह रहे, उसको वोटर आईडी देने का, उसको जाति का सर्टिफिकेट देने का, उसको एम्प्लॉयमेंट में उसको इंक्लूड करने का, शिक्षण संस्था में एजुकेशन के लिए ये सर्टिफिकेट यूज करने का, एंड सरकार का अलग अलग स्कीम में इसको यूज करने को ये बात बताया। ये राज्य सरकार का रूल्स है। लाइक एक बार परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मिला तो उसका सब में इंक्लूड होगा। वोटर आईडी भी बनेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा, एडमिशन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन भी मिलेगा। सब कुछ ये सरकार करने वाला है। किसको? कौन इलीगली भारत प्रवेश किया है, कर्नाटक प्रवेश किया है, उसको करने वाले हैं। इसको हम विरोध कर रहे हैं। तुरंत ही पीआरसी को अभी भी, वही भी कब बना रहे? ये एसआईआर का बीच में क्या उद्देश्य है? वोटर लिस्ट में इंक्लूड करो एंड वो वोट बैंक हो जाएगा। वोट बैंक का कारण से ये डीके शिवकुमार इसको कर रहे हैं। इसको हम विरोध करते हैं। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.